हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे साथियों BSTC फर्स्ट ईयर का आप हमारा जो अगला कौशल है वो उद्दीपन कौशल। इससे पहले हमने प्रस्तावना कौशल और प्रश्न कौशल को पिछले वीडियो में देख लिया है, किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल बनता है और प्रश्न कौशल कैसे बनता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उद्दीपन कौशल के बारे में। नमस्कार साथियों, BSTC फर्स्ट ईयर वाले सभी दोस्तों के लिए धमाकेदार ऑफर, नाम मात्र की शुल्क में इंटर्नशिप डायरियों की PDF। जी हाँ दोस्तों, नाम मात्र की शुल्क में, जी हाँ, एक फाइल का मूल्य मात्र 11 रुपये और संपूर्ण डायरी मटेरियल 2 स्टेप पर, यानी एक फाइल की 2 प्रतियाँ, यानी अलग अलग स्तर पर, मात्र 99 रुपये में। तो देर किसकी बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें OR जाट ऐप और ख़रीदें नाम मात्र की शुल्क में। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबरों पर कॉल करें 6367774054। थैंक यू। उद्दीपन कौशल कैसे बनता है? तो साथियों, ये उद्दीपन कौशल हैं जो प्रस्तावना और प्रश्न कौशल से भी सरल हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, कोई भी जैसे हमने प्रश्न कौशल के अंदर लिया था पर्यावरण, तो इस प्रकार से इसी में भी प्रकरण, यानी हम किसी भी टॉपिक से उठा करके ले सकते हैं। और इसमें क्या करना होता है, बच्चों को उद्दीपित क्या करना होता है, यानी उसके अंदर ऐसे भाव जागृत करना होते हैं कि वो हमसे भी क्वेश्चन करे और अधिक जानने के लिए इच्छुक हो। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उद्दीपन कौशल का बनाना है। तो यहाँ पर कौशल का नाम हमारा उद्दीपन कौशल हो जाएगा। और विषय आपको मनपसंद ले देंगे। गणित लिया है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पर्यावरण है, हिंदी, इंग्लिश, कला, संस्कृति और कुछ भी ले सकते हैं। और प्रकरण के अंदर हमने गणित लिया, गणित का वर्ग ले लिया। तो आप यहाँ पर अगर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के अंदर आप पाठ या फिर व्याकरण से रिलेटिव, इंग्लिश में ग्रामर या फिर आप पोएम्स वगैरह वो ले सकते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर फिर छात्र अध्यापक क्रिया, हमारी क्रिया एक्टिविटी हो जाएगी। फिर छात्र छात्राओं यानी स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस की जो एक्टिविटी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उद्दीपन कौशल के लिए यहाँ पर हमें जो प्रकरण लिया है उस प्रकरण की व्याख्या करनी होती है इसमें भी। तो इस उद्दीपन कौशल के अंदर हम वर्ग लिए है तो वर्ग के बारे में पहले बताएंगे। और बच्चों के लिए एक्टिविटी यानी छात्र छात्रा क्रिया के अंदर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, वर्ग की परिभाषा, यानी हमने वर्ग लिया तो वर्ग की परिभाषा हो जाएगी। अगर आपने हिंदी में संज्ञा लिया तो संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगा। तो वर्ग की परिभाषा हो गई, तो ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण हो एवं चारों कोणों का योग है जो 360 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और साथियों, इस प्रकार से वर्ग की परिभाषा हो गई। फिर वर्ग का क्षेत्रफल बता देंगे। भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और फिर वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। यानी यह एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। इस वर्ग की जो ये चारों भुजाएं हैं, इन भुजाओं का योग करके चारों भुजाओं का योग करेंगे, वो हमारा परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल इन भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके लिए सूत्र बता देते हैं हम कि वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा की लंबाई, वर्ग के विकर्ण का सूत्र निकालेंगे तो √2 इंटू भुजा कर देंगे। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, उद्दीपन कौशल के अंदर एक उदाहरण लेकर के उस उदाहरण को क्या करना है, बोर्ड पर सॉल्यूशन करवाना। अब गणित का लिया तो गणित का सॉल्यूशन करवा देते हैं वर्ग का। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक लिया। अगर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करवाना है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पर 5 मीटर हो गई। फिर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग भुजा की लंबाई हमें 5 दे देगी और भुजा की भुजा यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर हमारा जो आंसर
आ जाएगा। इस प्रकार से है वो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण नंबर 2 हमारा होता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी अगला हमारा प्रश्न ये उदाहरण दे देंगे हम कि वर्ग का परिमाप निकालिए। तो परिमाप के लिए सूत्र हमने लिया है भुजा इंटू भुजा या फिर 4 इंटू। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई हो जाएगी 5 मीटर और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप निकल करके आ जाएगा। फिर इसको करवाने के बाद हमें क्या करना होता है, बच्चों से क्यों 3-4 से सवाल पूछने होते हैं। तो हमारा पहला सवाल पूछ लेंगे हम कि 4 समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब दे देंगे वर्ग कहते हैं। और अगला हो जाएगा वर्ग की चारों कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है। तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने सूत्र बताए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल पूछ लेंगे कि परिणाम वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र बताइए। भुजा 4 इंटू भुजा हो जाएगा और वर्ग में 90 डिग्री कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण होते हैं। और छठा सवाल पूछ लेंगे 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा समकोण। इस प्रकार से हैं साथियों जो हमारा जो ये उद्दीपन कौशल है वो हमें करना है। और इसमें भी आपका टाइमिंग रहता है वो 7 से 10 मिनट तक का रहता है और 6 से 7 क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन ज़रूर करें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने इस जो माइक्रो टीचिंग की डायरी है उसको आसानी से भर सकें, कोई प्रॉब्लम न आए उसको। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।